तो दोस्तों एल&टी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 63,678 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 61,554 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 67,983 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 7% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है 67,983 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी इस क्वार्टर में शो किया। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट थे कंपनी के ब्रोकर्स को लेके, जिसमें से एक रेंज जो निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 69,000 से लेके 72,000 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो आपको आते हुए देखने को मिल सकता है। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 70,100 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हालांकि थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट का जो निचला अनुमान था वो भी था लगभग 69,000 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला है वो आपको 68,000 करोड़ आपको देखने को मिला। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं थोड़ा सा मिस होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 59,176 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 57,100 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 63,031 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,325 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 4,112 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 4,687 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। यहाँ भी रही लगभग 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट रिपोर्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट को लेकर नहीं रहता है बेसिकली, क्योंकि कुछ कंपनी रहती है जैसे रिलायंस हो गया या एल&टी हो गया, इन सभी के जो प्रॉफिट के एस्टीमेट जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर ऑफ द कंपनी के पास जितने शेयर होते हैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट निकलता है उसके ऊपर रहता है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का ये जो प्रॉफिट है 3,926 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 3,700 करोड़ से लेके 4,200 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का प्रॉफिट आपको आते हुए देखने को मिल सकता है। जो एवरेज अनुमान निकलता है आपका वो आपका निकल के आता है लगभग 4,000 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट लगभग इनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू देखें तो मिस होता हुआ देखने को मिला। ऐसे में कंपनी के मार्जिन अगर देख लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन था 6.68% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 6.79%, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 6.887 आपको जाता हुआ देख लो। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला। हल्का सा ही बढ़ा है लेकिन बढ़ता हुआ देखने को मिला है। EPS की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 26 रुपये 30 पैसे, पिछले साल 24 रुपये 69 पैसे। अभी देखें तो 28 रुपये 54 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए अगर एस्टीमेट को हटा के देखते हैं तो नंबर बहुत शानदार है, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर दोनों। लेकिन एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू अभी भी आपको मिस होते हुए देखने को मिला है। अब प्रॉफिट इनलाइन आपको देखने को मिला है। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।